हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग इंडियन क्लाइमेट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टर्म समझते हैं क्लाइमेट क्या होता है। व्हाट इज़ क्लाइमेट? द वेदर कंडीशंस दैट प्रिवेल इन द रीजन over a long period of time are called climate of that place. The climate of India is tropical monsoon climate. हमारे इंडिया की जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है और वेदर कंडीशंस जो किसी रीजन में लॉन्ग पीरियड के लिए रहती हैं उनको क्लाइमेट कहते हैं। उस प्लेस की बात करते हैं। सीजन क्या होता है? द एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक अ डे और ए वीक आर कॉल्ड इट्स वेदर। इंडिया में क्लाइमेट की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। जो मेट्रोलॉजिकल सर्विस है इंडिया में वो स्टार्ट की गई थी 1875 से और इसका हेडक्वार्टर देन शिमला में था। इसके बाद आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द हेडक्वार्टर्स वर शिफ्टेड टू पुणे। पुणे में शिफ्ट कर दिया गया था हेडक्वार्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। नाउ द मेट्रोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया आर पब्लिश्ड फ्रॉम देयर। ठीक है, अब उसके बाद से जब से पुणे में हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ है, अब जितने भी मेट्रोलॉजिकल मैप्स जो है पब्लिश होते हैं वो पुणे से ही पब्लिश किए जाते हैं। टू मेजर फैक्टर्स अफेक्ट इंडियन क्लाइमेट। कौन कौन से ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जो कि इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे मेन रीज़न है हिमालयन माउंटेन्स और दूसरा रीज़न है प्रेजेंस ऑफ इंडियन ओशन इन साउथ एंड जो इक्वेटर से इसकी नज़दीकी है, प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर, ये अफेक्ट करती है इंडियन क्लाइमेट को। किस तरीके से इफेक्ट करती है? देखिए, जो हमारा इंडिया है इसके नॉर्थ में पूरा हिमालयन रेंज है और इधर से मिडल एशिया से आने वाली जो कोल्ड विंड्स हैं उनका इफ़ेक्ट हमारे इंडिया में नहीं होता है। उसका रीज़न है कि हिमालयन माउंटेन जो काफ़ी बड़े बड़े पर्वत हैं वो बीच रास्ते में पड़ जाते हैं। इस वजह से कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया आर अनेबल टू रीच इंडिया। तो ये हमारे इंडियन क्लाइमेट को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। एंड सेकेंड रीज़न इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ओशन इन द साउथ एंड इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर द ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज़ फाउंड इन इट्स आइडियल फॉर्म। ओके, तो ये दो रीज़न है जो इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। भारत की अगर ऋतुओं की बात करें तो यहाँ पर मेनली 4 ऋतुएं पाई जाती हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट वर्गीकरण को डिस्कस करेंगे, कोपेन का वर्गीकरण, जो कि दिया था जर्मन वनस्पति शास्त्री और जलवायु विज्ञानी व्लादिमीर कोपेन ने। 1884 में इन्होंने ये क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब किया था। ये दुनिया में जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली प्रणाली है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली जो है इसमें जो जलवायु के प्रकार हैं उनको बड़े अक्षरों से दिखाया गया है, ABCDE और H। ठीक है, इस वर्गीकरण प्रणाली में जो शुष्कता के मौसम है उनको छोटे अक्षरों से निरूपित किया गया है। कौन कौन से छोटे अक्षर हैं? F है, M है और W है और S है। ये जो F है इसका मीन्स है दिस इंडिकेट्स नो ड्राई सीजन, ये किसी भी ड्राई सीजन न होने का संकेत करता है। M डिनोट्स मॉनसून क्लाइमेट, W इंडिकेट्स द ड्राई विंटर सीजन, S इंडिकेट्स द ड्राई सीजन ऑफ समर। ओके, वाइल जो स्मॉल लेटर्स हैं A, B, C एंड D ये इंडिकेट करते हैं सेवेरिटी ऑफ द टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, इंडिया की क्लाइमेट को अगर देखें तो इंडिया के क्लाइमेटिक रीजन आप इस फिगर में देख सकते हैं। CWG टाइप की जो जलवायु है वो शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु है, यानी कि ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि कोपेन की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में इंडिया की जो क्लाइमेट है वो किस तरीके से डिवाइडेड है। ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन को AF से इन्होंने डिनोट किया है, ट्रॉपिकल सवाना रीजन AW, ड्राई के लिए BWH एंड BWK, सेमी ड्राई जो है इनके लिए BSH एंड BSK। BSH जो है ये सेमी ड्राई हॉट मानसून के लिए है और BSK जो है ये सेमी ड्राई कोल्ड मानसून के लिए है। सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड के लिए CWA CWB यूज़ किया है। माउंटेनियस क्लाइमेट के लिए CWB एंड CWC यूज़ किया है। ट्रॉपिकल मानसून रेन फॉरेस्ट AMW, सब ट्रॉपिकल मानसून रेन फॉरेस्ट AM, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स CWG। और यही सबसे ज़्यादा टाइप की देखने को मिलती है अपने इंडिया में। ड्यू टू द पेनिनसुलर शेप ऑफ इंडिया, इंडिया का जो ये पेनिनसुलर शेप है इसकी वजह से जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? एक तो अरेबियन सी की ब्रांच है जो इस तरफ से मानसून आता है और दूसरी बे ऑफ बंगाल ब्रांच हो जाती है। इन दोनों ही ब्रांचेस से हमें इंडिया में मानसून देखने को मिलता है।
ये अरेबियन सी की ब्रांच है जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पर इंडिया में मॉनसून पहुंचता है। और ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है जिससे भी जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है यहाँ पर मेनली बारिश होती है। पंजाब एक ऐसा एरिया है जिसमें दोनों ही ब्रांचेस से बारिश देखने को मिल जाती है। अब हम लोग इंडियन क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। इन द प्लेन्स ऑफ नदर्न इंडिया विंटर रेन्स आर कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और जेट स्ट्रीम। इन राजस्थान दिस रेन इज कॉल्ड मावट। ठीक है, जो प्लेन है हमारे नदर्न इंडिया के, विंटर में वहाँ पर बारिश होती है और इसका रीज़न है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या इसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। जेट स्ट्रीम किस तरीके से अफेक्ट करता है, जो हमारा इंडिया है इसके जो नदर्न प्लेन्स हैं यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, इसकी वजह से जेट स्ट्रीम की एक शाखा जो है, एक ब्रांच इधर चली जाती है और एक ब्रांच हमारे नॉर्थ इंडिया की तरफ आती है जो कि विंटर्स में बारिश का रीज़न बनती है। ड्यूरिंग विंटर्स जनवरी फरवरी के मंथ में रेनफॉल अलोंग द तमिलनाडु कोस्ट एंड द कोरोमंडल कोस्ट इज काज्ड बाय द रिट्रीटिंग मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है या फिर रिट्रीटिंग मानसून यानी लौटता हुआ मानसून, उससे हमें जनवरी फरवरी के मंथ में तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है कोरोमंडल कोस्ट, वहाँ पर बारिश देखने को मिलती है। गर्मियों के समय में स्ट्रॉन्ग ह्यूमिड विंड्स जो है वो बहने लगती हैं असम एंड वेस्ट बंगाल में, जिनकी वजह से तूफान के साथ में बारिश देखने को मिलती है। दिस विंड्स आर नोन एज नॉर्वेस्टर्स इन ईस्टर्न इंडिया एंड काल बैशाखी इन बंगाल। ये टर्मिनोलॉजी जरूर ध्यान में रखेंगे। काल बैशाखी बोलते हैं बंगाल में इन्हें, और ईस्टर्न इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पर नॉर्वेस्टर्स बोला जाता है। इन कर्नाटका इट इज़ कॉल्ड चेरी ब्लॉसम एंड कॉफ़ी रेन। कर्नाटका में इसे चेरी ब्लॉसम या फिर कॉफ़ी रेन के नाम से जानते हैं, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर कॉफ़ी कल्टिवेशन। कॉफ़ी कल्टिवेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, इसलिए इसको कॉफ़ी रेन कहा जाता है। एंड सेकेंडली इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द मैंगो क्रॉप, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैंगो शावर इन साउथ इंडिया। केरला में इसको मैंगो शावर के नाम से जानते हैं। द हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लोइंग इन द समर सीजन इन द ड्राई एरियाज ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर कॉल्ड लू। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो समर सीजन में ड्राई विंड्स ब्लो होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें लू कहा जाता है। ये कुछ लोकल विंड्स हैं आपको दिखाई गई हैं इसमें, काल बैशाखी, लू, इस तरीके से एलिफेंटा, ये सभी जो हवाएं हैं अलग अलग जगहों पर इनके अलग अलग नाम हैं, लोकल विंड्स हैं इंडिया की। इस इमेज में आप देख सकते हैं एनुअल रेनफॉल, इंडिया का जो एनुअल रेनफॉल है क्लासिफिकेशन वो दिखाया गया है। यहाँ पर रेनफॉल आपको सेंटीमीटर में दिया गया है। डार्क ब्लैक रीजन से जो एरिया दिखाया गया वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। उसके बाद बॉक्स एरिया में जो वाइट एंड ब्लैक में दिखाए गए हैं वहाँ पर 300 to 400 सेंटीमीटर्स बारिश देखने को मिलती है। इस तरीके से पूरे इंडिया का आप देख सकते हैं रेनफॉल सिस्टम। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल रेनफॉल बाय सीज़न। जो हमारा रेनी सीज़न होता है उसमें 4 पीरियड आते हैं मेनली, साउथ वेस्ट मानसून पीरियड, पोस्ट मानसून पीरियड, प्री मानसून पीरियड एंड विंटर और नॉर्थ ईस्ट मानसून पीरियड। तो इनमें से इनकी टाइमलाइन क्या होगी और कितने परसेंट रेन इनसे हमें देखने को मिलेगी। साउथ वेस्ट मानसून जो है इसमें जून से सितंबर के मंथ में बारिश होती है। 73.7% सबसे ज़्यादा बारिश इसी में देखने को हमें मिल जाती है। इसके बाद में जो हमारा पोस्ट मानसून पीरियड होता है मानसून के जाने के बाद, वो अक्टूबर से दिसंबर मंथ का होता है। इसमें 13.3% बारिश हमें देखने को मिलती है। ध्यान में रहे ये एनुअल रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है। प्री मानसून पीरियड जो होता है मानसून आने के पहले यानी मार्च से मई के मंथ में 10% बारिश हमें देखने को मिलती है। एंड जो विंटर्स में बारिश होती है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश होती है या जेट स्ट्रीम से बारिश होती है या फिर कोरोमंडल कोस्ट में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश होती है, वो जनवरी फरवरी के मंथ में होती है। उसमें हमें 2.6% अप्रॉक्स बारिश देखने को मिलती है। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे द रीज़न फॉर नो रेनफॉल इन राजस्थान। राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है या फिर बारिश ना के बराबर होती है, तो उसका रीज़न क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज जो है ये हमारे मानसून के पैरेलल में पड़ जाती है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड फ्लो। आइए समझते हैं किस तरीके से होता है। इंडिया में आप यहाँ पर सभी माउंटेन रेंजेस को देख सकते हैं। जो मेजर माउंटेन रेंजेस यहाँ पर दिखाई गई हैं, ये पूरी हिमालयन रेंज है। इधर आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं और मिडिल में विंध्यास एंड सतपुरा की रेंज हैं। और ये रही हमारी अरावली रेंज। तो अरावली रेंज जो है ये मेजरली राजस्थान में लाई करती है। अरेबियन सी की जो मानसून ब्रांच है, यहाँ से जब मानसून विंड्स फ्लो करती हैं तो सबसे पहले वेस्टर्न घाट से टकरा करके यहाँ पर
केरला में अच्छी बारिश हो जाती है। इसके बाद विंध्य सतपुरा से भी टकराती हैं। यहाँ हिमालयन रेंज से टकरा करके पूरे नॉर्थ इंडिया में अच्छी बारिश होती है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों में भी बे ऑफ बंगाल ब्रांच से साथ में जो हमारा अरेबियन सी की शाखा है इससे भी बारिश हो जाती है। बट जब अरावली रेंज के पास में मानसून पहुँचता है, मानसून की विंड्स पहुँचती हैं तो ये इसके पैरेलली निकल जाती हैं। कोई भी यहाँ पर टक्कर नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें बारिश यहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है फॉर नो रेनफॉल इन राजस्थान। सेकेंडली, ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन राजस्थान, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस आर प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से बारिश कम होती है। ड्यू टू लो एयर प्रेशर, हॉट एंड ड्राई विंड्स कन्वर्ज फ्रॉम द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट विच क्रिएट्स अनफेवरेबल कंडीशन फॉर रेनफॉल। काफ़ी लो एयर प्रेशर यहाँ पर रहता है, हॉट एंड ड्राई विंड्स होती हैं, इसकी वजह से जो अनफेवरेबल कंडीशन है रेनफॉल के लिए वो बन जाती हैं और रेनफॉल यहाँ पर कम देखने को मिलता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एल नीनो। एल नीनो जो है ये हमारे इंडियन क्लाइमेट को काफ़ी इफेक्ट करता है, इसलिए इसको डिस्कस करेंगे। एल नीनो एक फिनोमिनन है जिसमें ईस्टर्न पैसिफिक ओशन जो है वहाँ पर वार्म वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज़ ए नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न एंड एल नीनो कॉज रेन स्टॉर्म्स। रेन स्टॉर्म्स क्रिएट होते हैं, बट हमारे इंडिया में इसका अपोजिट हो जाता है। इट अफेक्ट्स वेदर अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये मौसम को प्रभावित करता है। अब एल नीनो का इफेक्ट देखेंगे इंडिया में क्या होता है। इंडिया में एल नीनो की वजह से मानसून जो है वो वीक हो जाता है, रेनफॉल डिक्रीज हो जाती है। हॉट एंड ड्राई समर सीजन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इंटायर कंट्री में सूखा पड़ जाता है एल नीनो की वजह से। ला नीना जो है इसका अपोजिट है एंड ला नीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअली कूल ओशन टेम्परेचर्स इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक। नॉर्मल ईयर एंड एल नीनो ईयर में अगर आप बेसिक डिफरेंस देखें तो ये जो साउथ अमेरिका का रीजन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल ईयर में यहाँ पर कोल्ड वाटर कलेक्ट होता है और हमारा जो इंडियन ओशन का पार्ट है और ये पैसिफिक ओशन का रीजन, यहाँ पर कंपेरेटिवली हॉट वाटर जा करके कलेक्ट हो जाता है। क्योंकि ये इक्वेटोरियल रीजन है इसलिए यहाँ पर टॉरिड टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है, टॉरिड मानसून पाया जाता है और इसकी वजह से यहाँ का पानी जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गर्म हो जाता है, जिससे यहाँ पर इवेपोराइजेशन होता है। इवेपोराइजेशन से जो एयर है उसमें ह्यूमिडिटी आती है और अच्छी रेनफॉल हमें इंडिया में देखने को मिल जाती है नॉर्मल ईयर में। इसके अपोजिट जो एल नीनो ईयर है उसमें साउथ अमेरिका के कोस्ट में ये पेरू और चिली का जो कोस्ट है वहाँ पर हमें हॉट वाटर कलेक्ट देखने को मिलता है। अपने इधर पैसिफिक रीजन में और इंडियन ओशन का रीजन जो है इक्वेटोरियल वाला, वहाँ पर हमें कंपेरेटिवली हॉट वाटर देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से इवेपोराइजेशन कम होता है, एयर में ह्यूमिडिटी कम आती है और कम मानसूनी हवाएं बनती हैं, जिसकी वजह से बारिश कम देखने को मिलती है। ईस्टर्ली विंड्स जो हैं वो वीक पड़ जाती हैं, वार्म वाटर जो है वो मूव कर जाता है टुवर्ड्स साउथ अमेरिका। इसकी वजह से एल नीनो हमारे इंडिया की क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रीवियसली आस्क्ड हैं और आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द रेन कॉज्ड बाय लाइटनिंग स्टॉर्म इज कॉल्ड चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम कहते हैं बेसिकली कर्नाटका में, चेरी ब्लॉसम शॉवर या फिर कॉफ़ी शॉवर कहा जाता है कर्नाटका में। बंगाल में इसे कालबैसाखी कहते हैं, असम में बारडोसिला कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव रेनफॉल फर्स्ट फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है इससे सबसे पहले बारिश कौन से स्टेट में होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनसे टकरा करके केरला में हमें बारिश देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेट्स विच आर एसोसिएटेड विद प्री मानसून शॉवर, नॉर्वेस्टर्स या कालबैसाखी। कालबैसाखी या नॉर्वेस्टर्स से जो एसोसिएटेड हैं वो स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल एंड असम। According to Köppen's scheme, which type of climate is represented by CWZ in India? CWZ टाइप की जो मानसून है वो मानसून विद ड्राई विंटर्स का मानसून है, जो कि कोपेन ने क्लासीफाई किया था। Which of the following local winds help the coffee flowers to bloom? कॉफ़ी फ्लावर्स के लिए ब्लॉसम रेन जो है ये हेल्पफुल रहती है। Which one of the following parts of India received the first monsoon in summer? समर्स में फर्स्ट मानसून जो है वो हमें वेस्टर्न घाट से देखने को मिलता है। जो हमारा अरेबियन सी की ब्रांच है मानसून की, वो वेस्टर्न घाट से टकरा करके यहीं पर बारिश कराती है। तो फर्स्ट जो रेनफॉल है, फर्स्ट मानसून है, वो हमें देखने को मिलता है वेस्टर्न घाट्स में। अकॉर्डिंग टू कोपेन, मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश आर पार्ट ऑफ विच क्लाइमेटिक जोन। तो जैसा हमने देखा था कि CWG टाइप की जो क्लाइमेट है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में लाई कर रही थी और वो मिडल में ही लाई कर रही थी। तो जो हमारा मध्य प्रदेश का रीजन है, मध्य प्रदेश के एरिया में हमें CWG टाइप की क्लाइमेट देखने को मिलेगी।
ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फॉल इन लो रेनफॉल एरिया? लो रेनफॉल एरिया में गुजरात लाई करता है। एज वन क्लाइम्स हायर इन द हिमालयाज द टेम्परेचर, हिमालय में जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन द थार रीजन बाई विच नेम आर द मूविंग सैंड ड्यून्स नोन इन द लोकल लैंग्वेज? लोकल लैंग्वेज में जो थार रीजन में मूविंग सैंड ड्यून्स हैं उन्हें धरियन के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेट ओशियनिक क्लाइमेट दैट रिसीव्स कंसिडरेबल रेनफॉल इन ऑल सीजन्स? तो ये हमें देखने को मिलती है CFB टाइप की क्लाइमेट में। CFB क्लाइमेट जो होती है वो टेम्परेट ओशियनिक क्लाइमेट है। AM टाइप की क्लाइमेट ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट होती है। BSS जो है ये हॉट सेमी एरिड क्लाइमेट है एंड BSK कोल्ड सेमी एरिड क्लाइमेट है। इंडिया रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल मेनली फ्रॉम, इंडिया जो है वो मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्टर्न मानसून से अचीव करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द अल्टरनेटिंग मानसून मोर इफेक्टिव? अल्टरनेटिंग मानसून जो है वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में इफेक्टिव रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून? साउथ वेस्ट मानसून जो है इससे कौन सा स्टेट है जो कि बारिश प्राप्त नहीं करता है? तो तमिलनाडु का जो कोरोमंडल कोस्ट है तमिलनाडु स्टेट, इसमें साउथ वेस्ट मानसून से बारिश नहीं होती है, इसमें बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून या फिर इसको कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टू स्टेट्स रिसीविंग द हाइएस्ट एंड लोएस्ट रेनफॉल इन इंडिया? हाईएस्ट रेनफॉल हमें इंडिया में मेघालय में देखने को मिलता है और लोएस्ट रेनफॉल राजस्थान में है। मेघालय की जो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं उसमें खासी की जो ईस्टर्न पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर हमें मौसिनराम देखने को मिलता है, यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट डेली टेम्परेचर डिफरेंस फाउंड? इंडिया का कौन सा पार्ट है जहाँ पर हाईएस्ट डेली टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है? तो हमारा जो डिजर्ट एरिया है राजस्थान का वहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि सनलाइट जो होती है उसकी वजह से वहाँ पर जो प्रेजेंट रेत है वो गर्म हो जाती है, जो सैंड है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गर्म हो जाती है दिन के टाइम में, और रात के टाइम में वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, इसलिए हमें हाईएस्ट डेली टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर? भारत के जो उत्तरी मैदान है वहाँ पर ठंडियों में बारिश देखने को हमें मिलती है, तो इन उत्तरी मैदानों में बारिश किस वजह से होती है? मेडिटेरेनियन सी का जो रीजन है वहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जिसकी एक ब्रांच हिमालय के उस पार से निकल जाती है और दूसरी ब्रांच हमारे नदर्न इंडिया में आकर के यहाँ पर विंटर्स में रेनफॉल कराती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया रिसीव 200 mm ऑफ रेनफॉल? तो ये हमें जम्मू एंड कश्मीर रीजन में देखने को मिलता है। इन इंडिया मानसून ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स? इंडिया में जो मानसून का ओरिजिनेशन होता है वो बेसिकली साउथ वेस्ट विंड्स से होता है। यूपी RO 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। फॉर हाउ लॉन्ग ऑन एन एवरेज डज द मानसून पीरियड एक्सटेंड इन इंडिया? इंडिया का जो मानसून पीरियड है वो बेसिकली 100 to 120 डेज तक एक्सटेंड रहता है। द रीज़न बिहाइंड द मेजॉरिटी ऑफ ऑटम रेनफॉल इन तमिलनाडु? तमिलनाडु में ऑटम रेनफॉल होने का मेन रीज़न है नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सीजन एंड मंथ्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैलेंडर इज इनकरेक्ट? मार्गशीर्ष को हेमंत जो लिखा हुआ है माघ एंड फाल्गुन ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। रेन सीजन जो होता है श्रावण भाद्रपद मंथ में होता है, चैत्र वैशाख के महीने में स्प्रिंग सीजन, अश्विन कार्तिक के मंथ में ऑटम, एंड हेमंत जो है ये मार्गशीर्ष एंड पौष के मंथ में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। दिस स्टैंडर्डाइज्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन स्कीम वॉज डेवलप्ड बाई, तो ये व्लादिमीर कोपेन के द्वारा डेवलप किया गया था। ट्रॉपिकल रीजन जो होंगे उनमें हाई टेम्परेचर एंड सिग्निफिकेंट रेनफॉल देखने को मिलेगी थ्रू आउट द ईयर। ड्राई रीजन जो होंगे दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल एंड हाई इवेपोरेशन रेट्स। टेम्परेट रीजन में मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलेगी विद डिस्टिंक्ट सीजन। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट इज फाउंड इन इनलैंड एरियाज वेयर देयर इज लार्ज डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन समर एंड विंटर। पोलर रीजन जो होंगे वो वेरी कोल्ड टेम्परेचर वाले होंगे विद मिनिमम रेनफॉल। व्हाट इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर? जो हमारा अर्थ का है उसकी एटमॉस्फेयर का जो लोएस्ट लेयर है उसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। इसकी सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड लास्ट में एक्सोस्फेयर आता है। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिलती हैं। इन इंडिया ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विद एन अपरेंट साउथवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन
व्हाट वीकेंड्स ओवर द नदर्न प्लेन्स। जब अक्टूबर नवंबर का मंथ आता है उस समय पर सन का साउथवर्ड मूवमेंट हो जाता है तो हमारे यहाँ पर मॉनसून ट्रॉट जो है, मॉनसून गर्द, ये कमज़ोर पड़ जाता है। इन विच क्लाइमेटिक जोन आर द मेडिटेरेनियन वुडलैंड्स फाउंड। मेडिटेरेनियन वुडलैंड्स जो हैं ये हमें बेसिकली वार्म टेम्परेट जोन में देखने को मिलते हैं। ओके, वार्म टेम्परेट जोन में देखने को मिलते हैं। इक्वेटर लाइन के आसपास टॉरेड जोन है। इसके बाद में 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। 66.5 पर आर्कटिक सर्कल है नॉर्थ में और 66.5 पर अंटार्कटिक सर्कल है साउथ में। तो ये आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का रीजन टेम्परेट जोन है। इसी तरीके से यहाँ भी टेम्परेट जोन है। पोल में आप देख सकते हैं 90 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल है। इस तरीके से पूरी अर्थ में जो है जोन्स को डिस्क्राइब किया गया है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉर्थ इंडिया हैज़ माइल्ड विंटर्स एज कम्पेयर टू द सेंट्रल एशिया। किसकी वजह से, किसकी प्रेजेंस की वजह से नॉर्थ इंडिया में माइल्ड विंटर्स देखने को मिलती हैं सेंट्रल एशिया के कंपेयर में। हिमालय जो प्रेजेंट है हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में, इंडिया के नॉर्थ में हिमालयन रेंज के प्रेजेंस की वजह से जो सेंट्रल एशिया से आने वाली काफ़ी कोल्ड विंड्स हैं, ठंडी हवाएं हैं, वो हमारे इंडिया में इंटर नहीं कर पाती हैं, जिससे हमारे यहाँ माइल्ड विंटर्स देखने को मिलती हैं। इफ़ देयर वॉज इक्वेटर इंस्टेड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया, व्हाट वुड बी द इफेक्ट इन क्लाइमेट हेयर। अगर हमारे यहाँ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि इंडिया के मिड से पास होती है, उसकी जगह पर इक्वेटर लाइन होती तो क्या होता। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल देखने को मिलता, क्योंकि जो इक्वेटर का रीज़न है यहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है, साथ में रेनफॉल भी हाई होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। द प्लेस विच रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश हमें मौसिनराम में देखने को मिलती है, मेघालय में। द रीज़न रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया में मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करने वाले रीजन है वेस्टर्न घाट, क्योंकि सबसे पहले मानसून यहीं पर बारिश कराता है और अच्छी बारिश भी होती है यहाँ पर। हिमालयन रीजन एंड साथ में मेघालय वाला पोर्शन। विच अरब स्कॉलर फर्स्ट डिस्क्राइब द इंडियन मानसून। सबसे पहले इंडियन मानसून को अल मशूदी ने डिस्क्राइब किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द इंडियन मानसून। इंडियन मानसून को गल्फ स्ट्रीम इफेक्ट नहीं करता है। इसके अलावा में एल नीनो जो है ये भी इफेक्ट करता है, जेट स्ट्रीम भी इफेक्ट करता है, साथ में तिब्बतन प्लेट्यू भी इफेक्ट करता है। इन विच पार्ट ऑफ कंट्री डज रेनफॉल अकर फ्रॉम बोथ द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांचेज ऑफ द मानसून। मानसून की जो अरेबियन सी ब्रांच है और बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है, इन दोनों से ही रेनफॉल हमें पंजाब रीजन में देखने को मिलती है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। डिस्पाइट द अबंडेंस ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, दिस कंट्री इज कंसिडर्ड एज अ थर्स्टी लैंड। द रीज़न फॉर दिस इज, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि यहाँ पर रेन वाटर जो है वो जल्दी से फ्लो कर जाता है एंड रेन फॉल्स हैविली ड्यूरिंग ए फ्यू मंथ, और कुछ ही महीनों में तेज बारिश होती है। इसके अलावा साल भर यहाँ पर बारिश नहीं होती है। सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द समर स्टॉर्म्स आर नोन एज काल वैशाखी। काल वैशाखी जो है ये कहा जाता है वेस्ट बंगाल में। सो लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ मच % ऑफ टोटल रेनफॉल इन इंटायर इंडिया इज रिसीव्ड फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। इसका आंसर देना है आपको कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।